हेलो स्टूडेंट्स, आज चैप्टर 6 को कंटिन्यू करते हैं। हम लोग मुगल एम्पायर के बारे में स्टडी कर रहे थे। ओके, सोसाइटी एंड इकोनॉमी देखते हैं। द सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू टू लेवल्स। द नोबिलिटी एंड द हाई ऑफिशियल्स फॉर्म द अपर क्लास। दे लिव्ड अ लाइफ ऑफ लग्जरी। द लोअर क्लास वाज इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर एंड अदर लोली जॉब्स इन द सिटी। जो मुगल एम्पायर में जो सोसाइटी था वो दो लेवल पे डिवाइड था। फर्स्ट था जिसमें नोबिलिटी यानी कि हाई ऑफिशियल्स रहते थे जो कि अपर क्लास कहलाते थे। दे लिव्ड अ लाइफ ऑफ लग्जरी, वो लग्जरी वाला लाइफ जीते थे, सुख चैन वाला जीवन जीते थे। द लोअर क्लास वाज इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर, और जो लोअर क्लास था वो एग्रीकल्चर खेती करता था। एंड अदर लॉली जॉब इन द सिटी, और भी जो छोटे काम होते हैं वो सारे लोअर क्लास के लोग करते थे। दे लिव्ड माइजरेबल लाइफ, वो काफ़ी माइजरेबल लाइफ जीते थे, काफ़ी दुखी जीवन जीते थे। द मेन सोर्स ऑफ स्टेट इनकम वाज द लैंड रिवेन्यू विच वाज फिक्स्ड एट 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस। और लैंड रेवेन्यू यानी कि जो जमीन होती थी उस पर टैक्स लगता था, और वो कितना देना होता था 1/3 प्रोड्यूस का। यानी आप जितना प्रोड्यूस करते थे, जितना फसल उगाते थे, उसका 1/3 टैक्स के रूप में देना पड़ता था। द स्टेट लैंड वाज नॉन एज खालिसा। ट्रेड वाज वेल डेवलप्ड एज इंडियन गुड्स वेयर एक्सपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ एशिया। जो व्यापार था वो अच्छी तरह विकसित था, और भारतीय जो सामान थे वो डिफरेंट पार्ट ऑफ एशिया, भारत एशिया के अलग अलग भाग में भेजे जाते थे। Africa and Europe, many foreign companies like the Portuguese, Dutch and the English were involved in trading. कई सारे फॉरेन विदेशी कंपनी थे जिनके साथ व्यापार होता था, जिनमें कि पुर्तगाल के लोग थे, डच थे और अंग्रेज भी थे। द मुगल एम्परर इनकरेज्ड ट्रेड बाय बिल्डिंग सराइज, रोड्स, ईटीसी। और जो मुगल एम्परर थे उन्होंने व्यापार को बढ़ावा दिया और उसके लिए कई सारी चीज़ें बनाई, जैसे सराय बनाए जाते थे बीच बीच में कि अगर कोई यात्री आ रहा है तो वहाँ पे आराम कर सके, रोड बनाए जाते थे इत्यादि। रिलीजन्स पढ़ते हैं। द मुगल एम्परर्स फॉलोड इस्लाम, जो मुगल शासक थे वो इस्लाम को मानते थे। अकबर वाज द फर्स्ट मुगल रूलर टू एडॉप्ट अ पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस, सुलह कुल टुवर्ड अदर रिलीजन टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एम्पायर इन इंडिया। और जो अकबर थे वो पहले मुगल शासक थे जिन्होंने रिलीजियस टॉलरेंस यानी सबका साथ सबका विकास वाली पॉलिसी अपनाई। उन्होंने सभी धर्मों को बराबर रिस्पेक्ट किया और टुवर्ड अदर रिलीजन बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग एम्पायर इन इंडिया, और भारत में एक मजबूत शासन की निर्माण की। इट एम्ड एट हार्मोनी अमंग डिफरेंट रिलीजन्स। ही सेट अप अ हॉल ऑफ वर्शिप, इबादत खाना। उन्होंने एक वर्शिप के लिए एक हॉल यानी पूजा पाठ के लिए एक हॉल बनवाया जिसका नाम इबादत खाना रखा गया। विच वॉज ओपन टू बिलीवर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन लाइक जैन, हिंदूज, जोरोस्ट्रियंस, क्रिश्चियंस एटीसी। और ये हॉल सभी के लिए खुला था जो भी रिलीजन पे विश्वास करते थे, डिफरेंट, जैसे जैन धर्म के लोग, हिंदू धर्म के लोग, यहूदी धर्म के लोग, क्रिश्चियन धर्म के लोग, जोरोस्ट्रियंस। जहांगीर एंड शाहजहां वेयर ऑल्सो टॉलरेंट टुवर्ड अदर रिलीजन्स बट औरंगजेब वाज अ स्टॉच मुस्लिम। और जहांगीर और शाहजहां थे वो भी दूसरे धर्म के साथ काफ़ी काइंड थे, लेकिन जो औरंगजेब था वो काफ़ी निर्दयी था। ही फोर्स द हिंदू टू अडॉप्ट इस्लाम, उसने हिंदुओं को फोर्स किया कि इस्लाम धर्म अपनाओ, औरंगजेब ने। ही इम्पोज जजिया ऑन हिंदूज, उसने हिंदू पर जजिया कर भी लगा दिया था। हिज पॉलिसी ऑफ रिलीजियस इंटॉलरेंस वीकेंड द फाउंडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर, और उसके इस कार्य से क्या हुआ, भारत का जो फाउंडेशन था मुगल एम्पायर का वो कमज़ोर हो गया क्योंकि लोग दूर होते चले गए। लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, उस समय के साहित्य, कला और भवन निर्माण के बारे में जानते हैं। ऑल ग्रेट वर्क्स of Sanskrit were translated into Arabic like Rajtarangani, Ramayana, Mahabharata, Purans, etc.
जितने भी संस्कृत के लिटरेचर थे, साहित्य थे, उन सभी को अरेबिक में ट्रांसलेट किया गया, अरेबिक भाषा में, जिसमें राजतरंगिणी, रामायण, महाभारत, पुराण, ये सभी को अरेबिक भाषा में ट्रांसलेट किया गया। हिस्ट्री बिकेम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन राइटिंग, और इतिहास लिखना भारत का एक महत्वपूर्ण पार्ट बन गया था। बाबरनामा, अकबरनामा, आईन अकबरी आर द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द पीरियड। और उस समय के बारे में हमें जानकारी किससे मिलती है? उसके लिए बाबरनामा है, बाबर ने अपना बुक खुद लिखा था अपने जीवन के बारे में, वो किताब अकबरनामा, आईन अकबरी जो अकबर के लाइफ को बताती है। इससे हमें उस काल के बारे में जानने में ज़्यादा मदद मिलती है। जहांगीर वाज ए स्कॉलर ऑफ पर्शियन लैंग्वेज, और जहांगीर जो थे वो एक विद्वान थे पर्शियन भाषा के। ही रोट तुजुके जहांगीरी, उन्होंने तुजुके जहांगीरी नामक एक पुस्तक लिखी। शाहजहां पेट्रोनाइज फेमस राइटर ऑफ दैट टाइम, और शाहजहां भी उस समय के फेमस राइटर माने जाते थे। मुगल रूल वाज अ गोल्डन पीरियड ऑफ म्यूजिक, और मुगल रूलर जो था वो म्यूजिक के लिए एक स्वर्णिम काल था, मतलब इस काल में म्यूजिक का काफ़ी डेवलप हुआ। तानसेन वाज द फेमस ज्वेल ऑफ अकबर्स कोर्ट, और तानसेन आप जानते हैं अकबर के दरबार में 9 रत्न होते थे, 9 जेम्स, उनमें एक तानसेन भी थे जो कि म्यूजिशियन थे। पोएट्री वाज वेरी पॉपुलर, और उस समय कविताएं लिखना भी काफ़ी पॉपुलर थी। इट वाज बेस्ड ऑन अ वेराइटी ऑफ थीम्स रैगिंग फ्रॉम रॉयल कोर्ट टू वर्शिप। द मुगल्स बिल्ड फाइन स्पेसिमेंट्स ऑफ आर्किटेक्चर, और मुगलों ने काफ़ी आर्किटेक्चर का स्पेसिमेंट्स बनाया। अकबर बिल्ड द फेमस हुमायूं टॉम इन दिल्ली, अकबर ने अपने फादर के लिए हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है वो बनवाया। फतेहपुर सीकरी एंड बुलंद दरवाज़ा नियर आगरा, और बुलंद दरवाज़ा बनाया आगरा के नज़दीक। जहांगीर लेड ब्यूटीफुल गार्डन लाइक शालीमार बाग, बट इट इज़ शाहजहां हु इज नोन एज द इंजीनियर एम्परर। जहांगीर ने भी सुंदर सुंदर बगीचों का निर्माण किया, जैसे शालीमार बाग जो कश्मीर में है, लेकिन शाहजहां थे उनको इंजीनियर किंग के नाम से जाना जाता था। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बनवाई। ही बिल्ट रेड फोर्ट, जामा मस्जिद एंड द वर्ल्ड फेमस ताजमहल। औरंगजेब डिड नॉट फेवर फाइन आर्ट्स, यानी कि जो शाहजहां थे उन्होंने लाल किला जो कि दिल्ली में स्थित है, जामा मस्जिद जो कि दिल्ली में स्थित है, और वर्ल्ड फेमस जो दुनिया का मशहूर ताजमहल है, उनका निर्माण भी शाहजहां ने ही किया था। औरंगजेब डिड नॉट फेवर फाइन आर्ट्स, औरंगजेब डिड नॉट फेवर फाइन आर्ट्स, लेकिन औरंगजेब जो थे जानते काफ़ी दुष्ट थे शासक, उन्होंने कोई आर्ट्स को फेवर नहीं किया। द पेंटिंग्स ऑफ द मुगल पीरियड वेयर अ सिंथेसिस ऑफ इंडियन एंड पर्शियन स्कूल ऑफ आर्ट, और जो पेंटिंग था मुगल काल का वो इंडियन और पर्शियन स्कूल ऑफ आर्ट का एक सिंथेसिस था। बिसाइड बीइंग अ पैट्रन ऑफ पेंटर्स, जहांगीर हिमसेल्फ वाज अ वेल नोन पेंटर। द लिटरेचर, म्यूजिक, पेंटिंग, आर्किटेक्चर ऑल वेयर विद द जिंथ ड्यूरिंग द मुगल एम्पायर, और जहांगीर अपने आप में एक महान पेंटर थे, वेल नोन पेंटर थे, और मुगल काल में लिटरेचर, म्यूजिक, पेंटिंग, आर्किटेक्चर और ये सब अपनी जिंथ अपनी ऊंचाइयों पर थी। ठीक है, इसके बाद हम लोग डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर पढ़ेंगे और साथ में इसका एक्सरसाइज भी करेंगे। ओके, थैंक यू।